एक दफ़ा का जिक्र है। एक शेरनी जंगल में दरख्त के नीचे बैठी आराम कर रही थी कि एक शिकारी आया। उसकी नज़र शेरनी पे पड़ी। उसने जैसे ही तीर उठाया शेरनी को मारने के लिए, शेरनी ने देख लिया और वो जल्दी जल्दी इधर उधर भागने लगी। लेकिन वो तीर शेरनी को लग गया और वो दर्द से तड़पने लगी। उसका बहुत खून बह रहा था। वो मदद के लिए इधर उधर भागी, उसको कोई नज़र नहीं आया। एक हिरनी ने उसे देखा कि उसको चोट लगी है और वो बहुत तड़प रही है दर्द से। ये फ़ौरन उसके पास आई और कहने लगी, आपका तो बहुत खून बह रहा है, यहाँ पे पास ही मेरा गार है, आप वहाँ चले, मैं आपकी जिस्म में से तीर निकाल देती हूँ, वरना इतना खून बह जाने की वजह से आपकी जान भी जा सकती है। शेरनी हिरनी के साथ उसे गार में चली गई। हिरनी ने अपने मुंह से शेरनी का तीर निकाला और वहाँ पे मरहम लगा दिया। शेरनी कुछ दिनों में ठीक हो गई। शेरनी और हिरनी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक शेरनी का छोटा सा बेटा था और एक हिरनी का। दोनों की आपस में दोस्ती हो गई। शेरनी और हिरनी दोनों को हंसते खेलते देखते तो बहुत खुश होते कि हमारे बच्चे आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। एक दिन हिरनी का बच्चा घास खा रहा था कि वहाँ पे एक तेंदुआ आ गया। तेंदुए को बहुत भूख लगी थी। उसने कहा, ये तो बहुत ही खूबसूरत सा हिरनी का बच्चा है, आज मैं इसे खा लेता हूँ, बहुत मज़ा आएगा। वो जैसे ही हिरनी के बच्चे के पास गया, फ़ौरन से शेरनी आ गई और उसे तेंदुए को कहा, ख़बरदार जो तुमने मेरे दोस्त के बच्चे को हाथ भी लगाया तो। तेंदुए ने कहा, तुम इसका ख्याल क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता ये हमारा खाना है? अगर हम अपने खाने से दोस्ती कर लेंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। शेरनी ने कहा, ये मेरी दोस्त का बच्चा है, मैं इसको तुम्हें खाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगी, इसने मेरी जान बचाई है। तेंदुआ कहने लगा, शेरनी, हिरनी ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। कोई तुम्हें अपनी आप से इतने करीब क्यों करेगा? तुमसे तो हर जानवर डरता है। उसने सोचा होगा कि तुम्हारी जान बचा के तुम पे एक एहसान करेगी और तुम सारी ज़िंदगी उसका, उसके बच्चों का ख्याल करोगी, दूसरे जानवरों से बचाओगी और उसके बच्चे की जान की हिफाजत करोगी और तुमसे भी उसकी जान बची रहेगी। शेरनी गुस्सा आया। उसने कहा, ख़बरदार तुमने उल्टी बात की तो जाओ, चले जाओ यहाँ से। तेंदुआ मुंह ले लटका के चला गया। थोड़ी देर बाद शेरनी सोचने लगी, क्या हिरनी वाकई मेरी दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है? ये सोचते सोचते वो गार में चली गई। इतनी देर में शेरनी का बच्चा भागता हुआ आया और कहने लगा, माँ, इतनी उदास क्यों हो? शेरनी ने कहा, बेटा, आजकल हर कोई ना अपने मफाद के लिए हमारी मदद करता है। हर किसी को अपना मफाद अजीज़ है, कोई दिल से किसी की मदद नहीं करता। ये कहते हुए वो चली गई। थोड़ी देर बाद उसको बहुत भूख लगने लगी। उसको पूरे दिन कहीं कोई खाना नहीं मिला। शेरनी इधर उधर भूख से तड़प रही थी कि उसको हिरनी का बच्चा नज़र आया। उसने कहा, मैं इसको खा लेती हूँ। तेंदुए ने सही कहा था, अगर हम अपने भूख से दोस्ती कर लेंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे, और अगर आज मैंने हिरनी के बच्चे को नहीं खाया तो मैं भूख से मर जाऊंगी। ये कह के शेरनी उसके पास बढ़ रही थी खाने के लिए कि एकदम उसका बेटा आ गया और कहने लगा, माँ, मैं क्या कर रही हो, कहाँ हो? मैं इतनी देर से आवाज़ दे रहा था। अगर हिरनी माँ नहीं आती और मुझे शिकारी के जाल से नहीं बचाती तो मैं तो आज मर जाता, या मुझे शिकारी उठा के ले जाता। शिकारी ने मुझ पे जाल डाल दिया था। हिरनी माँ ने आके उसको अपने सींग से मारा और मुझे उस जाल में से निकाल के बचा लिया। ये सुन के शेरनी की आँख से आंसू टपक पड़े। शेरनी ने हिरनी से कहा, बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई और मैं बहुत माजरत करती हूँ तुमसे। अगर तुम अभी नहीं आती तो शायद आज मैं तुम्हारे बेटे बच्चे को खा जाती।
हिरनी बहुत आराम से सुनती रही। शेरनी ने उससे माफ़ी मांगी और वापस हिरनी और शेरनी दोनों दोस्त बन गए और दोनों एक दूसरे की बच्चे का ख्याल रखते थे और आपस में बहुत मिलजुल के रहते थे।